एक गांव में एक दादाजी रहा करते थे जिनका एक बेटा था। बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में बेटे का विवाह कर दिया गया और उस घर में बहुत पढ़ी लिखी और बुद्धिमान बहू घर में आ गई। और जब बहू घर में आ गई तो बहू क्या देख रही है कि पिताजी रोज बिना सूर्य को जल चढ़ाए हुए पानी नहीं पीते और खाना नहीं खाते। तो जाड़े का मौसम था तो सूर्य कहीं 10 बजे दिखाई देता, कहीं 12 बजे दिखाई देता, कहीं कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसी कारण एक दिन बहू ने टोका अपने पिताजी को कि दादाजी ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। क्या आप जो पानी सूर्य को डालते हैं, अरे जो पानी धरती पर डालते हैं वो सूर्य तक नहीं पहुंचता। तो दादाजी बोलते हैं तुम कल की पढ़ी लिखी चली आई हमें आदेश देने, चलो हटो, हमें जैसे करते हैं वैसे करेंगे, तुम हमारे भक्तियों पर पानी मत फेरो। तो बहू बोली ठीक है, तो चली गई। इसी कारण जब सूर्य जब 10 बजे दिखाई देता तो कहीं 12 बजे दिखाई देता। तो इसी कारण पिताजी टाइम पर खाना नहीं लेते थे और वो बीमार पड़ गए। तो फिर एक दिन बीमार पड़ गए, 4-5 कंबल ओढ़े हुए लेटे थे। तो पिताजी ने बहू से पानी मंगाया, बहू पानी ले आओ। तो बहू बुलाती है और दादा के चारपाई के नीचे डालकर चली जाती है। तो दादाजी अपने मन में सोचते हैं क्या पता हाथ से फिसल गया हो। दोबारा पानी मंगाते हैं, बहू पानी ले आओ। फिर बहू पानी लाती है, फिर वो चारपाई के नीचे गिराकर चली जाती है। ऐसे ऐसे जितनी बार दादाजी ने पानी मांगा उतनी बार बहू ने पानी गिराकर चली गई। तो जब उसका बेटा शाम को आया तो दादाजी ने कहा बेटा बहू ने मुझे पानी नहीं दिया। तो बेटा कहता है क्यों तुमने पानी क्यों नहीं दिया दादाजी को। तो बोलती है कि दादाजी को मैंने पानी तो दिया लेकिन वो पिए तो दादाजी बोलते हैं कहाँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम जितनी बार आई तो मेरे चारपाई के नीचे पानी गिराकर चली गई, मुझे पानी नहीं दिया। तो बहू बोलती है दादाजी जब आप जमीन पर पानी डालते हैं तो सूर्य को पहुंच जाता है, वैसे मैंने भी आपके नाम से चारपाई के नीचे डाला और आप तक पहुंच गया। तो बोला अब तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बताओ। तो बहू कहती है नहीं दादाजी मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, जब आप सूर्य के नाम से धरती पर जल डालते हैं तो सूर्य तक पहुंच जाता है, वैसे मैंने भी किया, मैंने भी आपके नाम से पानी डाल दिया और आप तक पहुंच गया। तो उसी पे से दादाजी भक्ति को छोड़ दिए और टाइम पर खाना खाने लगे। जय भीम।